सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, हर लोग यही सोचते हैं कि मोह माया से छुटकारा पा जाए। कुछ लोगों ने तो संन्यास लेना चाहते हैं कि मोह माया से छुटकारा मिले, सन्यासी बन जाए। पर सत्संग जी, ये मोह माया होता क्या है, ये जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है। जिसको हम छोड़ने की बात कहते हैं वो क्या है, छोड़ सकते हैं कि नहीं सकते हैं। सत्संग जी, माया मोह छोड़कर परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं। पर माया मोह क्या है, क्या इसको हम पकड़े हैं या ये मेरा है, इसको हम छोड़ने की बात करते हैं। यही रहस्य नहीं जान पाते। सत्संग जी, बस ऐसा लगता है कि घर परिवार छोड़ देंगे, सादा भोजन करेंगे, वस्त्र बदल देंगे, सादा वस्त्र पहनेंगे या लाल पीले पहनेंगे, या फिर नाचना गाना छोड़ देंगे, सन्यासी बन जाएंगे, मौन धारण कर लेंगे। परिवार में रहना भक्ति के लिए बाधा है। ये सब खाना पीना भक्ति के लिए बाधा है। पर सत्संग जी, खाने पीने से भक्ति से क्या संबंध है। ये तो खाने पीने से शरीर स्वस्थ रह सकता है ना, और शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक भक्ति कैसे की जा सकती है। शरीर एक साधन है और शरीर स्वस्थ रहेगा तभी चाहे हम मन चाहे जैसा भी वस्त्र भी धारण कर सकते हैं और प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। चाहे रोटी खाएं, चावल खाएं, दाल खाएं, दूध खाएं, माखन खाएं, दही खाएं, जो भी खाएं, स्वस्थ रहने पर ही सब अच्छा लगता है। इसके आनंद उठा सकते हैं। पर सत्संग जी, ये जो छोड़ने की बात आती है तो क्या हम इसको अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं। अगर मोह माया घर है तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो घर छोड़ सकता है। घर एक ही शर्त पे छोड़ सकता है कि घर में किसी प्रकार की ऐसी कोई मजबूरी सामने आ जाए, उसका भी कोई कारण होगा और सबका छोड़ने वाला का कारण अलग अलग होगा, इसलिए वो घर छोड़कर गया होगा। कोई प्यार से तो घर छोड़कर नहीं गया है, बनाया है घर को और घर में अचानक घर को छोड़कर निकल गया। घर में रहता है, सबसे हंसी खुशी से रहता है, घर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, वो घर छोड़कर कैसे चला जाएगा। क्या उसके मन में चल रहा है, कुछ तो है जो घर छोड़ने से मजबूर किया। इस मजबूरी के कारण घर छोड़ा है, सन्यासी के लिए नहीं, साधु बनने के लिए नहीं छोड़ा है। साधु तो बना है कारणवश, छोड़ने के बाद साधु बना है। सत्संग जी, परिवार भी नहीं छोड़ सकते। अगर मोह माया का कारण परिवार है तो सबको अपना परिवार प्रिय है, कैसे कोई छोड़ सकता है। हाँ, अगर छोड़ सकता है तो ज़रूर परिवार में कोई तनाव होगा, परिवार में सामने वाले से कोई भाव नहीं मिलता होगा, प्रेम नहीं होता होगा, और अचानक एक दिन मन में ऐसा भाव आया कि सब कोई हमारे काम की चीज़ नहीं है। ये सत्य भी है, पर इसका हमने उल्टा तरीका लगा लिया, गलत तरीका लगा लिया कि इसको छोड़कर चले जाते हैं। इसको छोड़कर नहीं जाना है,
यही जानने की बात है। तो परिवार छोड़कर चले जाते हैं, तो परिवार छोड़कर जाते हैं, कहीं भी चैन नहीं मिलता। वह व्यक्ति मोह माया से मुक्त नहीं होता, वो और तड़पता है, बार बार परिवार के प्रति सोचता रहता है। अगर उसके सामने कहीं भी परिवार के प्रति विचार आ जाता है, परिवार के प्रति सोचता है, तो वो मुक्त कहाँ हुआ मोह माया से। साथ संगत जी, ना हम हवा छोड़ सकते हैं, हवा भी लेनी ज़रूरी है क्योंकि ठंडक चाहिए, पानी भी ज़रूरी है, पानी जल जीवन है। और धरती भी तो नहीं छोड़ सकते, धरती पे हैं। साथ संगत जी, कुछ भी नहीं छोड़ सकते, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। ये सब रचा रचाया खेल परमात्मा का है। इसे छोड़ने से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है। लगता है कि छोड़ देंगे तो हम भगवान की भक्ति करेंगे, भक्ति में बाधा नहीं आएगा या हमें सुख आनंद प्राप्त होगा। साथ संगत जी, एक ये सोच है, कुछ क्षण के लिए ये ब्रह्म है, इससे कुछ होने वाला नहीं। परमात्मा परिवार को छोड़ने से नहीं मिल सकता है, जिम्मेदारी से मुख मोड़ने से नहीं मिलता है, और मर्जी अपनी मर्जी से तो ये छूट भी नहीं सकता है। साथ संगत जी, कहा जाता है कि राजा दशरथ जी को जब ज्ञान हुआ अष्टावक्र जी के द्वारा, तो राजा जनक जी को जब अष्टावक्र के द्वारा ज्ञान हुआ, तो राजा जनक जी अब अपना राजपाट छोड़ने के लिए राजी हो गए। तो अष्टावक्र जी ने बोला कि अब तक तो आप अपना राज्य चला रहे थे एक राजा बन करके, कि ये मेरा राज्य है। अब आप इसको एक उपहार समझ करके, सेवा समझ करके, कि ये परमात्मा का दिया हुआ जिम्मेदारी है, ये सेवा है, इसको हम सेवा समझकर एक दास भाव से चलाइए। सब प्रजा भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे, और आप राजा और सब प्रजा। तो साथ संगत जी, बात तो वही, राजा जनक जी राजा जैसे थे वैसा ही, बस भाव बदल गया। अब जो सेवा करेंगे प्रजा को, जो हम अपने अनुशासन में रखते थे, तो ये ज़रूरी भी है। अगर अनुशासन एक राजा न दे तो फिर प्रजा बिखर जाएगी, अपनी अपनी मनमत से चलेगी। तो जिस तरह से एक टीचर अपने शिष्य पे अनुशासन रखता है उसकी ही भलाई के लिए, उसी प्रकार साथ संगत जी, हर एक जिम्मेदार व्यक्ति को अनुशासन होना ज़रूरी है। ऐसा अनुशासन नहीं जो अपने अहंकार में चूर होकर हो, एक जिम्मेदारी के तहत हो। कि अगर ये रोक लगाना, ये तो जैसे अगर पुलिस कहीं डंडा ले करके रोक लगाती है, तो उसे ये अधिकार दिया गया है कि रोक दो। वो रोक नहीं सकता, किसी चौराहे पर किसी व्यक्ति को रोक नहीं सकता। अगर वो आम व्यक्ति के तरह अपना वस्त्र धारण कर ले, अपनी यूनिफॉर्म उतार दे, तो कोई उसकी बात को नहीं मानेंगे। भले ही वो कहीं गिर पड़ जाएंगे, पर बात नहीं मानने वाले। जैसे ही वो अपने अधिकार में आ जाता है, अपना यूनिफॉर्म धारण कर लेता है पुलिस से, तो ये इसको रोकने से रुक सकता है, पब्लिक गाड़ी जो भी रोक सकता है। तो साथ संगत जी, राजा का यहाँ भाव बदल गया और
इसी प्रकार कहते हैं कि हम इस संसार में रहते हुए भी घर छोड़ने वाले घर छोड़ते नहीं, ये मजबूरी से छूट जाता है। सबका अलग अलग कारण होता है। परिवार छोड़ते नहीं, सामने वाले से भाव नहीं मिलता, प्रेम नहीं मिलता, इसलिए वो लाचार होकर छोड़ देता है। खाने पीने की बात तो सत्संग जी, खाते पीते तो सब हैं, कभी कभी शरीर स्वस्थ न होने के कारण, स्वाद न मिलने के कारण सादा भोजन करते हैं। खाने पीने से, वस्त्र धारण करने से परमात्मा का कोई संबंध नहीं। हम लाल पीले वस्त्र शरीर को ढक सकते हैं, मन को नहीं। सत्संग जी, इन सब से परे होकर के जो धारण करना है करो, जैसा वस्त्र पहनना है पहनो। कपड़ा आप जैसा भी पहनो, इससे सिर्फ बदन ढक सकते हैं। तो सत्संग जी, ये भक्ति में बाधा इसलिए ला सकता है, महापुरुषों ने साधारण वस्त्र धारण करने के लिए इसलिए कहा कि अगर सोने चांदी का जेवरात पहनेंगे, अच्छे वस्त्र जब पहन लेंगे तो अच्छा स्थान ढूंढेंगे बैठने के लिए। कीमती वस्त्र पहन लेने से हर जगह आसन नहीं लगा सकते और भय बना रहेगा कपड़ा गंदे होने का। अगर ज़्यादा गहने पहने हैं तो चोरी होने का भय बना रहेगा, अपने अंदर एक अहंकार रहेगा। इसलिए हम साधारण वेशभूषा धारण कर लेते हैं कि ये अहंकार रूपी जो बाधा है ये हमारे सामने नहीं खड़ा होगी। एक साधारण व्यक्ति के तरह मैं अपना भक्ति बिन बाधा का भय मुक्त होकर कर सकते हैं। सत्संग जी, छोड़ने की बात नहीं कही गई है और छोड़ने से कुछ मिलता भी नहीं, होगा भी नहीं, छोड़कर देख सकते हैं। परिवार छोड़ने से कभी भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती है। सतगुरु कहते हैं, हमेशा संत महापुरुषों का इशारा रहा है कि परिवार छोड़ करके कौन सी भक्ति करेंगे। परमात्मा कड़कड़ में है तो परिवार में नहीं है। घर परिवार में रह करके चौथा प्रण में सतगुरु जो है ये बताया है कि गृहस्थ आश्रम में रह करके चौथा प्रण में अपना जीवन बिताना है, माता पिता का सेवा करना है। शादी विवाह हुआ तो पति धर्म निभाना है, बेटा का धर्म निभाना है, पिता का धर्म निभाना है, इन सब को करना है, पर एक सेवा समझ करके। अगर माता पिता का सेवा करते हैं तो एक ये है कि मेरा धर्म है, ये मेरे माता पिता हैं तो इनका सेवा करना। माता पिता अगर अपने बच्चे का सेवा कर सकते हैं, माता पिता का धर्म है, तो बेटा बेटी का भी धर्म है कि माता पिता का सेवा करें और अपने बच्चे का सेवा करें, पति पत्नी का करें, पत्नी पति का करें। ये सबका सेवा करने का धर्म है, अपनी जिम्मेदारी से भागना धर्म नहीं है। और परिवार में रहकर सबका सेवा करते हुए इस परम तत्व परमात्मा को महसूस करना है। और सब में परमात्मा है, सबका अगर सेवा करते हैं, सबके साथ मिलजुल कर हंसते गाते बजाते अपना जीवन बसर करते हैं तो ये घर स्वर्गमयी हो जाता है और हर पल आनंद ही आनंद महसूस होता है। चाहे खाने में रोटी दाल हो या दूध रोटी हो, सादा हो या पकवान हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम हो या ज़्यादा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस प्यार में इतने खुशहाल हैं कि कुछ भी आता प्रसाद की तरह बढ़ जाता है और इसमें बहुत रस आता है और सब लोग खुशहाली से खा करके
अपना पेट भी भर लेते, मन भी भर लेते। साथ संगत जी, ये भक्ति जो है परमात्मा का घर में रहकर कर सकते हैं। परमात्मा सब में है ऐसा मानकर सबकी सेवा करते हुए, सबके साथ मिलजुल करके। साथ संगत जी कहते हैं कि हवा लेना छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हवा जिंदगी है। पानी पीना छोड़ेंगे नहीं, सूरज का धूप छोड़ेंगे नहीं। तो फिर ये सब तो परमात्मा प्राकृतिक का नियम है, तो क्या छोड़ना चाहते हैं? क्या आपके पास है जो छोड़ सकते हैं? और छोड़ने से कष्ट नहीं है तो छोड़ सकते हैं और माया मोह से मुक्त हो सकते हैं। पर साथ संगत जी, न छोड़ सकते हैं न माया मोह से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि हमने न पकड़ा है न छोड़ने का मेरे पास कोई सामर्थ्य है। ये प्रकृति का नियम है। हमारे जब तक ये संसार में शरीर है, तन मन धन है, ये सब जो है जुड़ा हुआ है भावनाओं से, विचारों से। इन सब से अलग नहीं हो सकते। इन सब से अलग एक ही शर्त पे हो सकते हैं कि इन सब को किसी का दिया हुआ उपहार समझेंगे। परमात्मा का दिया हुआ उपहार है। ये सद्गुरु बताते हैं कि ये सब परमात्मा का दिया हुआ उपहार है। इसे राजा जनक जी की तरह उपहार समझ करके, सेवा समझ करके, जैसे एक माता पिता समझे या न समझे, वो तो अपने बच्चे का सेवा करता है। लेकिन जिस दिन ये बात समझ में आ जाए कि परमात्मा ने मुझे 2 या 4 बच्चे का अगर माता पिता बनाया है, तो ये परमात्मा की मर्जी है। हमें सेवा का अवसर दिया, माता पिता बनने का अवसर दिया, तो वो माता पिता तो है ही, पर इसे प्रभु का देन समझ करके सेवा करता है, तो उसका आनंद उसे एक अलग तरीके से मिलता है और साथ में भक्ति भी पूर्ण होती है। इसी प्रकार अगर बेटा बेटी हैं, माता पिता को माता पिता तो अपना ही है, सेवा करना तो मेरा धर्म है। और साथ संगत जी, अगर ये बात समझ में आ जाए कि ये माता पिता ही मेरा गुरु है, मेरा पिता है, परमात्मा है, मेरा सब कुछ संस्कार इन्हीं का मेरे अंदर है, खून इन्हीं का मेरे अंदर है, परिश्रम पसीना सब कुछ इन्हीं का मेरे अंदर है, सब कुछ इन पर कुर्बान कर रहे हैं। ऐसा अगर भाव आता है तो साथ संगत जी, परमात्मा की भक्ति स्वतः होती है और न माया होती है न मोह होता है। सब अपने अपने फर्ज को अदा करते हैं, सब अपने अपने रोल को निभाते हैं। तो साथ संगत जी, इसे अब छोड़ने की बात कहाँ आती है? अब तो अच्छा और लगने लगा कि चलो अच्छा हुआ कि अब कोई परिश्रम नहीं, परिवार के साथ रह कर के, घुल मिल कर के एक साथ हंसते बोलते इस भव सागर से पार हो जाएंगे। अब तो साथी जो मिल गए, सब लोग मिलजुल कर के एक साथ खाना पीना, सोना जागना, चलना, हर एक जिम्मेदारी से मिलजुल करके हम इस संसार में अपने फर्ज को पूरा करते हैं। मानव के अंदर जो है, जो विवेक होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, दया होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए, अगर वो परिवार में मिल जाता है, परिवार के साथ मिलजुल करके उसको हम निभाते हैं, तो साथ संगत जी, अब भक्ति से दूर नहीं, भगवान से दूर नहीं, क्योंकि भगवान भी इस परिवार में शामिल हैं। भगवान भी परिवार के साथ मिल करके नाचना गाना चाहते हैं और भगवान भी इसी तरह से इन खुशियों का ही तो तलाश करते हैं कि जो हम संसार में जिसको भेजे हैं, ये किसी से न नफरत करता है न लड़ाई करता है, सबसे मिलजुल करके प्यार से रहता है। बहुत खुशी होती है। संतों महापुरुष जो है हमेशा जोड़ने की ही बात कहते हैं कि धर्म वही है जो जोड़ कर रखता है। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। अगर घर तोड़ने की बात आती है, छोड़ने की बात आती है, तो साथ संगत जी, ये धर्म कहाँ हुआ? एक ऐसा धर्म है
कि माता पिता ने बच्चे को जन्म दिया और माता पिता को छोड़ करके, घर छोड़ करके चले जाओ, तो फिर माता पिता रोएंगे, तड़पेंगे, पता नहीं कि भूख से तड़प रहे हैं, उनको वस्त्र मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बीमार पड़ने पर दवा मिल रहा है कि नहीं, कौन कर सकता है। तो ये बच्चे का जो है, ये बच्चे जो होते हैं माता के जब ये अवस्था जब आती है, माता पिता जब बुजुर्ग होते हैं, तो ये बच्चे ही होते हैं जो उस समय संभालते हैं माता पिता को। तो साथ संगत जी, सारे बच्चे जब संन्यास ले लेंगे तो फिर ये कौन होगा जो फिर माता पिता का रोल निभाएगा, कौन होगा जो इन बुजुर्गों का सेवा करेगा। तो साथ संगत जी, छोड़ना, घर छोड़ना, माया मोह छोड़ना नहीं है, इन माया मोह को जानना है कि ये माया मोह है क्या। साथ संगत जी, जिसके पास ऐसी समस्या आती है तो उस समझ कहते हैं हाँ हमको पता है। अगर पत्नी से प्यार नहीं है तो लोग कहते हैं अरे ये सब दुनिया स्वार्थी हैं, कौन किसके साथ देने वाले हैं। आज पता चला है, ये तो बहुत पुरानी बात है, सब लोग कहते हैं अगर किसी के पति पत्नी के बीच बहुत ज़्यादा प्यार है फिर भी कोई साथ नहीं देने वाला है, अगर कम प्यार है फिर भी कोई साथ देने वाला नहीं है। माता पिता अगर ज़्यादा प्यार करते हैं तो माता पिता तो स्वाभाविक है, अपने बच्चे से हर माँ बाप प्यार करते हैं, माता पिता बच्चे के लिए कुर्बान हो जाते हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे का साथ नहीं होते, चाहे किसी भी अवस्था में कहीं न कहीं साथ छूट जाता है। तो आइए साथ संगत जी, ये माया मोह को हम जान लें। ये माया मोह कोई वस्तु नहीं है, धर्म कोई वस्तु नहीं है जो हम इसे छोड़ लें और अपना लें। ये धर्म क्या है, इसे कमाना पड़ता है, सेवा करने के लिए साथ संगत जी सेवा का भाव कमाना पड़ता है। सेवा तो हम सुबह से लेकर शाम तक करते ही रहते हैं। जैसे कि साथ संगत जी सुबह से शाम तक हर व्यक्ति हर कार्य में लगा है, कुछ न कुछ कार्य करता रहता है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कार्य नहीं कर रहा है, चाहे वो नेता हो या चाहे एक किसान हो, चाहे डॉक्टर हो या मास्टर हो, जो भी हो, हर नारी पुरुष कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। तो साथ संगत जी ये सब करते हैं। अगर साधु बैठ कर के कीर्तन भजन करता है तो कुछ तो करता ही है, सब करते हैं। पर अगर ऐसा मान कर करते हैं कि मैं करता हूँ, मेरी भक्ति, मैं जब आ जाता है कि मेरा अपना, मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं किसान हूँ, तो साथ संगत जी यही दुख का कारण हो जाता है, यही हमारा माया मोह होता है। इससे मुक्ति पाने के लिए साथ संगत जी बहुत सरल सहज भाव है। सतगुरु कहते हैं इसको जान लो है क्या, तू कुछ नहीं है, बस जब तक तुझे ये मिला है करने के लिए इसे निभा लो, पता नहीं कब इससे रिश्ता अपने आप छूट जाएगा। साथ संगत जी ये शरीर है तब तक रिश्ता है, किस मोड़ पे किसका रिश्ता छूटता है ये तो किसी को नहीं पता है, तो कोई छोड़कर भाग नहीं सकता। ये तो जब तक शरीर रहेगा, चाहे जंगल में रहे या पहाड़ पे रहे या गांव में रहे या मंदिर में रहे या नदी के किनारे रहे, परिवार से कभी छूट नहीं सकता है। छूटना तो एक ही समय है, जो जोड़ा है वही छुड़ा सकता है। तो आइए साथ संगत जी, हम अगर चाहते हैं कि भक्ति करें तो भक्ति का भाव समझें, माया मोह से मुक्ति पाना चाहते हैं तो माया मोह का भाव समझें। बस यही समझना ही हमारी मानव जीवन का उद्देश्य भी है, और भक्ति में निखार आएगा और जीवन में बहार आएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार।